नमस्कार। न्यूज अभी तक ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। एक नई खबर के साथ। ये खबर है समाज सेवी एवं भामाशाह कैलाश मानसी सांखला की अध्यक्षता में आयोजित मूर्ति अनावरण, भामाशाह सम्मान और नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम की। चोमू 4 अक्टूबर 2025 संत श्री दुर्बलनाथ खटीक समाज सेवा समिति चोमू द्वारा खटीक समाज सभा स्थल बच्चा पार्क चोमू में समाज सेवी एवं भामाशाह कैलाश मानसी सांखला की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संत दुर्बलनाथ महाराज और स्वामी रामप्रसाद महाराज की मूर्ति का अनावरण मुख्य अतिथि मंगलनाथ महाराज, विशिष्ट अतिथि अमित भारतीय महाराज, सूरज भारती महाराज के कर कमरों द्वारा किया गया। मूर्ति अनावरण, भामाशाह सम्मान और नारी शक्ति वंदन के शानदार कार्यक्रम में भारी संख्या में खटीक समाज बंधु अनेक स्थानों से चोमू पधारे। सवाई माधोपुर से शिक्षा भूषण पुरस्कार से सम्मानित श्रीमान रमेश चंद पहाड़िया, खटीक समाज चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष, और भामाशाह कन्हैयालाल खटीक गोल्डमैन, प्रतापनगर समिति के अध्यक्ष हनुमान सहाय दायमा, भामाशाह राधेश्याम पहाड़िया, राम प्रताप तंवर, नरेंद्र टेपन, घनश्याम पहाड़िया, हुकुमचंद मल्होत्रा, मोतीलाल चावला, गणेश नारायण चावला, श्रीमती गीता देवी आदि अनेक गणमान्य खटीक समाज बंधु कार्यक्रम में पधारे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। कार्यक्रम में 25 भामाशाहों और 56 प्रतिभावान नारियों का सम्मान शॉल उड़ाकर और प्रशस्ति पत्र से समाज सेवी कैलाश मानसी सांखला रमेश चंद्र पहाड़िया द्वारा किया गया। कैलाश मानसी सांखला और रमेश चंद पहाड़िया ने खटीक सभा स्थल पर बनी लाइब्रेरी में संपूर्ण फर्नीचर देने की घोषणा की है। पूरे खटीक समाज में राजस्थान का ये पहला ऐसा कार्यक्रम आयोजित हुआ है जिसमें खटीक समाज की महिला को कार्यक्रम की अध्यक्षता सौंपी गई है। समाज सेवी एवं भामाशाह कैलाश मानसी सांखला लगातार कई वर्षों से लगातार खटीक समाज की सेवा में कार्य करती आ रही है। चोमू की लाइब्रेरी का फर्नीचर देने की घोषणा से पहले भी कैलाश मानसी सांखला द्वारा जयपुर स्थित स्वामी रामप्रसाद बालिका छात्रावास में संपूर्ण लाइब्रेरी का जीर्णोद्धार का कार्य करवा चुकी है। कार्यक्रम में इन्होंने अपने संबोधन में संत श्री दुर्बलनाथ खटीक समाज सेवा समिति चोमू के अध्यक्ष दिनेश कुमार बागोरिया, सचिव पूरण बाबा और इनकी समस्त कार्यकारिणी को कार्यक्रम के शानदार आयोजन के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि हम सबको मिलकर समाज में एकता और शिक्षा को बढ़ाते रहना है, जिससे खटीक समाज आगे से आगे प्रगति करता जाए। समिति अध्यक्ष दिनेश बागोरिया ने कार्यक्रम में पधारे हुए सभी खटीक समाज बंधुओं को धन्यवाद देते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। खटीक समाज आगे से आगे प्रगति करता जाए, इसी शुभ संदेश के साथ YouTube चैनल न्यूज अभी तक ब्रिजेश जयपुर से पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया की शानदार रिपोर्टिंग। न्यूज को लाइक कमेंट कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। रामप्रसाद जी महाराज की, स्वामी परमानंद महाराज की, खटीक समाज जिंदाबाद। मैं बार बार बोलती हूँ, मंत्री नहीं हूँ, नेता नहीं हूँ, विधायक नहीं हूँ, समाज की सेवक हूँ। और समाज का जो भी प्रोग्राम होता है उसमें मैं सिर्फ अपने शब्द, अपनी जो बोली बोलती हूँ वो सिर्फ कार्यकारिणी को देख के बोलती हूँ। आज मैं इस कार्यकारिणी को बहुत बहुत साधुवाद दूंगी, क्योंकि मात्र शक्ति, ये जो नारी शक्ति वंदन मैंने तो अभी तक देखा नहीं है समाज में, तो इन लोगों को सल्यूट करती हूँ, साधुवाद देती हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे बहू घूमन में अपना सम्मान ले रही है और उस बहू को भी, उसके सास ससुर को भी प्रणाम करती हूँ, क्योंकि ऐसी सास ससुर नहीं होना दुनिया में, तो ऐसी बहुएं भी नहीं होती। पहले सास ससुर को माँ बाप बनना है, तभी ऐसी बहुएं हमारे पास होंगी। और आज वो बहुएं सम्मानित करिए। एक माता जी आई जिनकी बेटी भी आदर्श है और बहू भी आदर्श है। मैंने तो उनके पैर भी छुए और उनको दिल से नमन किया। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ, आप सब यहाँ प्रस्तुत हुए। मैं अपनी 2 लाइन के साथ में ही अपने भाषण तो नहीं बोलूंगी, पर ये बोलूंगी कि अपने विचार रखना चाहूंगी। आप गौर से सुनेंगे, छोटे बच्चे भी सुनेंगे मेरी बात। हो गई ये पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई ये पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर 2 तरह की हिलने लगी। आज ये दीवार परदोसी की तरह हिलने लगी। शर्त लगी थी ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। हंगामा करा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा करा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है, ये सूरत
ये क्यों हो रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक ना समझी की बातें हो रही है, तो हम कहीं ना कहीं उन चीजों को समझदारी से हैंडल करें। तो मेरी आप सब माताओं से गुजारिश है, क्योंकि यहाँ पे जो नाम दिया गया है ना, नारी शक्ति वंदन, ये नारी शक्ति वंदन, नारी सिर्फ नारी नहीं है, वो शक्ति का स्वरूप मानी गई है। तो इसका मतलब नारी शक्ति वंदन का मतलब है कि हमें वाकई उस शक्ति रूपा, उस भवानी, उस दुर्गा, उस काली जैसे हमारे अंदर दो चार गुण तो होने चाहिए। कम से कम हमारे घर की सामंजस्यता तो हम बना सकते हैं, एकता तो बना सकते हैं, तो उसको बनाने पे आप फोकस करें, ज्यादा जरूरी है। मैंने नाम का बहुत सुना था, मनोहरपुर के बाद में शिक्षा के क्षेत्र में चोमू ही ऐसा स्थान है जहाँ पे शिक्षा इतनी अच्छे लेवल पे डेवलप हो रही है, शिक्षा इतनी बढ़ रही है। आईटी क्षेत्र में देखो, आप मेडिकल के क्षेत्र में देखो, कहीं भी देखो, तो आज मैं अपने आप को गर्व महसूस करती हूँ। और मैं श्री माधोपुर की बहू भी हूँ, तो मुझे तो यहाँ पे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हमें किसी से द्वेष नहीं होना चाहिए, हमें किसी से नफरत नहीं होनी चाहिए, जलन की भावना नहीं होनी चाहिए। समाज में एक बच्ची IAS ऑफिसर बनी है, उसके 23 साल की उम्र है। आप बताइए, बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े या कोई भी बुजुर्ग क्या करेंगे? उस बच्चे की लगन, उस बच्चे की जो मेहनत थी, उसने 23 साल की उम्र में IAS, मतलब एक ऑफिसर बनना कितनी बड़ी बात है। तो हमें जलना नहीं चाहिए, हमें क्यों करना चाहिए? हमें तो कुछ होनी चाहिए, उसका बहुत सम्मान हुआ। समाज की पहचान महिलाएं हैं, बिना महिलाओं के समाज आगे नहीं बढ़ सकता। गरीब जो बच्चियां हैं उनको हाथ पकड़ के आगे लाइए। कई बच्चियों के फोन मेरे पास भी आते हैं, कई गरीब बच्ची होते हैं, मेरे से जो मन पड़ता है, सांकला जी से जो मन करता है, वो हमेशा ट्रेंडिंग रहते हैं। अभी उन्होंने जयपुर छात्रावास में लाइब्रेरी का भी उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था, बच्चियों के लिए लाइब्रेरी कर रही थी। मैं चाहूंगी सांकला जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं आप, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में हर वो अपनी जो काम कर रहे हैं, मैं उसका सम्मान करती हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसे पिता की बेटी और ऐसे इंसान की मैं पत्नी हूँ जो आज मैं यहाँ बोल पा रही हूँ उनके सामने। कहीं ना कहीं इनका सहयोग, इनका मोटिवेशन मुझे आगे बढ़ा। रमेश जी पाड़िया हमारे ये भामाशाह समाज से, इतने बड़े भामाशाह ने आपने ये तो सुन लिया कि मुख्यमंत्री जी सम्मानित हुए, लेकिन मैं आपको संख्या तो बता दूं कि इन्होंने दिया क्या है। इन्होंने 35 से 40 लाख रुपए में एक सरकारी बालिका स्कूल का निर्माण करवाया था, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने इनको सम्मान दिया। तो मैं साधुवाद देती हूँ ऐसे भामाशाहों को, जिन्होंने उन्हीं के योगदान से और इतने मन से, इतनी आत्मा से जो यहाँ पे योगदान दिया है। मानसी जी नमस्कार। नमस्कार। संत श्री दुर्बलनाथ खटीक समाज सेवा समिति चोमू द्वारा 4 अक्टूबर को जो कार्यक्रम किया गया, उसमें आपको अध्यक्षता दी गई है। राजस्थान के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कार्यक्रम में खटीक समाज की महिला को अध्यक्षता सौंपी गई है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी ब्रिजेश जी कि वाकई ये बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए भी, और जाहिर सी बात है समाज के लिए भी कि समाज की महिला को अध्यक्षता दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात, संत श्री दुर्बलनाथ जी महाराज खटीक सेवा समिति चोमू जी के द्वारा जो कार्यकारिणी ने प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया है, ये प्रोग्राम ही वाकई एक अनोखा और बहुत ही अच्छा और कहते हैं ना कि सकारात्मकता लाने वाला प्रोग्राम था। क्योंकि शायद मुझे तो नहीं पता, आपको ज्यादा इसका नॉलेज होगा कि ये मातृ शक्तियों को समर्पित प्रोग्राम शायद मैंने तो जयपुर में तो पहली बार ही देखा है, या जयपुर से बाहर हुआ हो तो मुझे नहीं पता। तो कहते हैं कि नारी शक्ति वंदन प्रोग्राम का एक हेडलाइन इन्होंने डाला था, वो वाकई तारीफ काबिल था। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हमारा समाज तरक्की कर रहा है, महिलाओं की स्थिति को सुधारने में पूरा योगदान बन रहा है सबका। मुझे अध्यक्षता के लिए चुना गया, तो ये भी एक सौभाग्यशाली वाली बात है, एक अच्छी बात है, गर्व की बात है। मुझे नहीं पता। मानसी जी, मैं देख रहा हूँ कई वर्षों से आप लगातार खटीक समाज की सेवा में आगे से आगे बढ़कर कार्य कर रहे हैं। इसके लिए भी मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप इसी प्रकार से समाज में आगे से आगे बढ़कर कार्य करते रहे, और जो हमारे समाज की जो नारी शक्ति है इसको जागृत करते रहे। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की भावना रखते हैं? ऐसे लोगों से मैं यही कहना चाहूंगी, द्वेष और ईर्ष्या तो छोड़िए, और जो अच्छे काम कर रहे हैं उनकी तारीफ नहीं कर सकते तो कम से कम आप भी अच्छे काम करना शुरू कीजिए। ये 2 लाइन मैं आपको कहती हूँ ब्रजेश जी, बहुत अच्छी बात है, आप भी समाज सेवा ही कर रहे हैं देखा जाए तो आपकी समाज सेवा के थ्रू ही सही मैं 2 लाइन में इसको ब्रीफ कर देती हूँ। मैं दीपक हूँ, मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरे से है,
मैं दीपक हूँ, मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरे से है। हवा तो बेवजह मेरे खिलाफ है, हवा तो बेवजह मेरे खिलाफ है। हवाओं से कह दो खुद को आजमा के दिखा, हवाओं से कह दो खुद को आजमा के दिखा। बहुत दीपक बुझाती है, एक दीपक जला के बता, एक दीपक जला के बता। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही अच्छा आपने जवाब दिया है। इसके लिए जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आप धन्यवाद। इसी प्रकार से समाज में सेवा के कार्य करते रहें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं आपको बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।